वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस बातें। तो आज हम बात करते हैं माता सती के शक्तिपीठों के बारे में। देवी के प्रसिद्ध और पावन मंदिरों में 52 शक्तिपीठ शामिल हैं। वैसे तो 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, लेकिन तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। इन शक्तिपीठ के अस्तित्व में आने के पीछे एक खास वजह है। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता राजा दक्ष की मर्जी के बिना भोलेनाथ से विवाह किया था। इस पर एक बार राजा दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अपनी बेटी और दामाद को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना पिता के निमंत्रण के यज्ञ में पहुंच गई, जबकि भोलेनाथ ने उन्हें वहां जाने से मना किया था। राजा दक्ष ने माता सती के सामने उनके पति भगवान शिव को अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। पिता के मुंह से पति के अपमान माता सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्निकुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। भोलेनाथ पत्नी के वियोग को सह न सके, वह माता सती का शव लेकर शिव तांडव करने लगे। ब्रह्मांड पर प्रलय आने लगी, जिस पर विष्णु भगवान ने इसे रोकने के लिए सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। माता के शरीर के अंग और आभूषण 52 टुकड़ों में धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे, जो शक्तिपीठ बन गए। माता सती के इन्हीं शक्तिपीठ के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि देवी के 52 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ स्थित हैं और सभी शक्तिपीठ के क्या नाम हैं। हिंगलाज कराची से 125 किलोमीटर दूर है। यह माता का ब्रह्मारंध यानी सिर गिरा था। इसकी शक्ति कोटरी भैरवी कोटविशा है। वह भैरव को भीमलोचन कहते हैं। शरकरे पाकिस्तान के कराची के पास यह शक्तिपीठ स्थित है। यह माता की आंख गिरी थी। इसकी शक्ति महिषासुरमर्दिनी व भैरव को क्रोधिश कहते हैं। सुगंधा बांग्लादेश के शिकारपुर के पास दूर सोंध नदी के किनारे स्थित है। माता की नासिका यहाँ गिरी थी। इसकी शक्ति सुनंदा है व भैरव को त्र्यंबक कहते हैं। महामाया भारत के कश्मीर में पहलगांव के निकट माता का कंठ गिरा था। इसकी शक्ति है महामाया और भैरव को त्रिसंध्येश्वर कहते हैं। ज्वालाजी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माता की जीभ गिरी थी। इसे ज्वालाजी स्थान कहते हैं। इसकी शक्ति है सिद्धिदा अंबिका व भैरव को उन्मत्त कहते हैं। त्रिपुर मालिनी पंजाब के जालंधर में देवी तालाब, जहाँ माता का बायां वक्ष यानी स्तन गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर मालिनी व भैरव को भीषण कहते हैं। वैद्यनाथ झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम, जहाँ माता का हृदय गिरा था। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को वैद्यनाथ कहते हैं। महामाया नेपाल में गुजरेश्वरी मंदिर, जहाँ माता के दोनों घुटने गिरे थे। इसकी शक्ति है महशिरा महामाया और भैरव को कपाली कहते हैं। दाक्षायणी तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के मानसा के पास पाषाण शिला पर माता का दायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है दाक्षायणी और भैरव अमर। विरजा उड़ीसा के विराज में उत्कल में यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता की नाभि गिरी थी। इसकी शक्ति विमला है और भैरव को जगन्नाथ कहते हैं। गंडकी नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर, जहाँ माता का मस्तक या गंड स्थल अर्थात कनपटी गिरी थी। इसकी शक्ति है गंडकी चंडी व भैरव चक्रपाणी है। बहुला पश्चिम बंगाल के अजय नदी तट पर स्थित बाहुल स्थान पर माता का बायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है देवी बाहुला व भैरव को भीरूप कहते हैं। उज्जैनी पश्चिम बंगाल के उज्जैनी नामक स्थान पर माता की
दाईं कलाई गिरी थी। इसकी शक्ति है मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिलांबर कहते हैं। त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा के राधा किशोरपुर गांव के माताबाड़ी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी व भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। भवानी बांग्लादेश चंद्रनाथ पर्वत पर छत्राल चट्टल या चहल में माता की दाई भुजा गिरी थी। भवानी इसकी शक्ति है, वो भैरव को चंद्रशेखर कहते हैं। भ्रामरी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के त्रिस्त्रोत स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है भ्रामरी और भैरव को अंबर और भैरवेश्वर कहते हैं। कामाख्या असम के कामगिरी में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा था। कामाख्या इसकी शक्ति है, वो भैरव को उमानंद कहते हैं। प्रयाग उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयाग के संगम तट पर माता के हाथ की अंगुली गिरी थी। इसकी शक्ति है ललिता और भैरव को भव कहते हैं। जयंती बांग्लादेश के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर जहां माता की बाई जंघा गिरी थी। इसकी शक्ति है जयंती और भैरव को क्रमधीश्वर कहते हैं। युगाद्या पश्चिम बंगाल के युगाद्या स्थान पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है भूतधात्री और भैरव को शीरखंडक। कालीपीठ कोलकाता के काली घाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है कालिका और भैरव को नकुशील कहते हैं। किरीट पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीट कोण ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। इसकी शक्ति है विमला व भैरव को स्वतंत्र कहते हैं। विशालाक्षी यूपी के काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता के कान के मणिजड़ित कुंडल गिरे थे। शक्ति है विशालाक्षी मणिकर्णी व भैरव को काल भैरव कहते हैं। कन्याश्रम में माता का पृष्ठभाग गिरा था। इसकी शक्ति है सर्वाणी और भैरव को निमिष कहते हैं। सावित्री हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है सावित्री और भैरव को स्थाणु कहते हैं। गायत्री अजमेर के निकट पुष्कर में मणिबंध स्थान के गायत्री पर्वत पर 2 मणिबंध गिरे थे। इसकी शक्ति है गायत्री और भैरव को सर्वानंद कहते हैं। श्रीशैल बांग्लादेश के शैल नामक स्थान पर माता का गला गिरा था। इसकी शक्ति है महालक्ष्मी और भैरव को शंबरानंद कहते हैं। देवगर्भा पश्चिम बंगाल के कोपई नदी तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। इसकी शक्ति है देवगर्भा और भैरव को रूरू कहते हैं। काल माधव मध्य प्रदेश के सोन नदी तट के पास माता का बाया नितंब गिरा था, जहां एक गुफा है। इसकी शक्ति है काली और भैरव को असितांग कहते हैं। शोणदेश मध्य प्रदेश के शोणदेश स्थान पर माता का दाया नितंब गिरा था। इसकी शक्ति है नर्मदा और भैरव को भद्रसेन कहते हैं। शिवानी यूपी के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां वक्ष गिरा था। इसकी शक्ति है शिवानी और भैरव को चंड कहते हैं। वृंदावन मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। नारायणी कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर शुचि तीर्थम शिव मंदिर है, जहां पर माता के दंत गिरे थे। शक्ति नारायणी और भैरव संहार है। वाराही पंच सागर में माता के निचले दंत गिरे थे। इसकी शक्ति है वराही और भैरव को महारुद्र कहते हैं। अपर्णा बांग्लादेश के भवानीपुर गांव के पास करतोया तट स्थान पर माता की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति अपर्णा और भैरव को वामन कहते हैं। श्री सुंदरी लद्दाख के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति है श्री सुंदरी और भैरव को सुंदरानंद कहते हैं। कपालिनी पश्चिम बंगाल के पूर्वी मोदीनगर के पास तामलुक स्थित विभाष स्थान पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है कपालिनी भीमरूप और भैरव को शर्वानंद कहते हैं। चंद्रभागा गुजरात के जूनागढ़ प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था। इसकी शक्ति है चंद्रभागा और भैरव को वक्रतुंड कहते हैं। अवंती
उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता के ओष्ठ घिरे थे। इसकी शक्ति है अवंती और भैरव को लंबकर्ण कहते हैं। ब्राह्मरी महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी स्थित जन स्थान पर माता की थोड़ी गिरी थी। शक्ति है ब्राह्मरी और भैरव को विकृताक्ष कहते हैं। सर्वशैल स्थान आंध्र प्रदेश के कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास माता के वामगंड यानी गाल गिरे थे। इसकी शक्ति है राकिनी और भैरव को वत्सनाभम कहते हैं। गोदावरी तीर यहाँ माता के दक्षिण गंड गिरे थे। इसकी शक्ति है वृक्षेश्वरी और भैरव को दंडपानी कहते हैं। कुमारी बंगाल के हुगली जिले के रत्नाकर नदी के तट पर माता का दायां स्कंद गिरा था। इसकी शक्ति है कुमारी और भैरव को शिव कहते हैं। उमा महादेवी भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बायां स्कंद गिरा था। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को महोदर कहते हैं। कालिका पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नल्हाटी स्टेशन के निकट नल्हाटी में माता के पैर की हड्डी गिरी थी। इसकी शक्ति है कालिका देवी और भैरव को योगेश कहते हैं। जय दुर्गा कर्नाटक में माता के दोनों कान गिरे थे। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को अभिरु कहते हैं। महेश मर्दिनी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में पापहर नदी के तट पर माता का भ्रूमध्य यानी मन गिरा था। शक्ति है महिषमर्दिनी व भैरव को वक्रनाथ कहते हैं। यशोरेश्वरी बांग्लादेश के खुलना जिले में माता के हाथ और पैर गिरे थे। इसकी शक्ति है यशोरेश्वरी और भैरव को चंड कहते हैं। फुल्लरा पश्चिम बंगाल के लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर 28 स्थान पर माता के ओष्ठ गिरे थे। इसकी शक्ति है फुल्लरा और भैरव को विक्षवेश कहते हैं। नंदिनी पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नंदीपुर स्थित बरगद के वृक्ष के समीप माता का गले का हार गिरा था। शक्ति नंदिनी व भैरव को नंदिकेश्वर है। इंद्राक्षी श्रीलंका में संभवतः त्रिकोमाली में माता की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति है इंद्राक्षी और भैरव को राक्षेश्वर कहते हैं। अंबिका विराट में पैर की उंगली गिरी थी। इसकी शक्ति है अंबिका और भैरव को अमृत कहते हैं।